जाता है कि उन्होंने 1970 की दहाई में हिंदी सिनेमा में विलन की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बदलकर रख दिया था। वो होश-ए-हलाक, पढ़े-लिखे, सूट बूटेड और सफ़ेद जूते पहने और क्लार्क गैबल्स की तर्ज की मूंछें रखने वाले शख्स थे। अजीत का मानना था कि हिंदी फिल्मों के विलन अक्सर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। अजीत ने विलन की डायलॉग डिलीवरी को नरम टच दिया, जिसने सख्त तरीन फैसले लेने के बाद भी आवाज़ के आहंग को बुलंद नहीं किया। इकबाल रिजवी ने हाल ही में शाये होने वाली किताब अजीत द लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में विलन डाकू हुआ करते थे या इससे पहले ज़मींदार विलन हुआ करते थे जो सूद पर कर्ज दिया करते थे। लेकिन 70 की दहाई में जब अजीत विलन बने तो इंडिया का मुआशरा बदलने लगा था। अंग्रेज़ी फिल्मों का असर भी नज़र आने लगा था। फिर हमारा तारुफ एक ऐसे विलन से होता है जो बहुत मुहज़्ज़ब होता है। ऐसा नहीं कि इसके बाल बड़े हैं या हाथ में बंदूक है और जो बात बात पर गोलियां चलाता है, बल्कि वो सूट पहनता है और जो टाई पहनता है और ऐसे होटल का मालिक होता है जहां लाइसेंस के साथ जुआ खेला जाता है। वो बहुत आराम और सुकून से बात करता है। इसे देखकर यकीन नहीं आता कि यह आदमी भी ऐसा बदमाश और शैतान हो सकता है। अजीत के वालिद का ख़ानदान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का था, लेकिन वो हैदराबाद में पैदा हुए जहां इनके वालिद निज़ाम फ़ौज में काम करते थे। आज़ादी से पहले शरीफ ख़ानदान के बच्चों को फिल्में देखने की इजाज़त नहीं थी। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अजीत के मामू के पास हैदराबाद के 2 सिनेमा हॉल्स की कैंटीन का ठेका था, इसलिए इन पर फिल्में देखने की कोई पाबंदी नहीं थी। वहीं से इनके अंदर सिनेमा का शौक़ पैदा हुआ। 12 साल की उम्र में अजीत ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, फुटबॉल खेलना शुरू किया और जल्द ही वो एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब अजीत का इम्तहान हुआ तो उन्हें एहसास हो गया कि वो इसमें पास नहीं हो सकेंगे। वो अपने वालिद से बहुत डरते थे क्योंकि इनके वालिद बहुत सख्त मिजाज थे। इन्हें डर था कि इनकी बहुत पिटाई होगी और इन्हें फ़ौज में भर्ती कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें बम्बई जाकर अदाकारी में हाथ आजमाना चाहिए। चनाचे उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला कि उन्होंने इम्तहान पास कर लिया है और इनसे स्कूल की फ़ीस ली और अपनी तमाम किताबें बेचकर ट्रेन पकड़ ली और बम्बई के लिए रवाना हो गए। इनके पास कुल 113 रुपये थे। बाद में सहाफ़ी केट डी कोस्टा के साथ एक इंटरव्यू में अजीत ने कहा कि मैं जब बम्बई आया तो मैंने तवक्को की थी कि तमाम मशहूर हदायतकार जैसे केदार शर्मा, महबूब खान और वी शांताराम वगैरह वीटीवी रेलवे स्टेशन पर मेरा इस्तकबाल करेंगे। मेरे जहन में ये अहमकाना बात घर कर गई थी कि शायद मैं वही शख्स हूँ जिसने फिल्मों में काम करने का सोचा था। ज़ाहिर है अजीत की उम्मीदों को बड़ा धचका लगा। उन्होंने पश्तो ज़ुबान को दोबारा आजमाना शुरू किया ताकि वो कुछ फिल्मी शख्सियात से कुर्बत हासिल कर सकें जो फिल्म स्टूडियोज़ और बड़े फिल्म साजों के घरों में सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर काम करते थे। उन्होंने बम्बई में एक जगह 5 रुपये माहाना किराए पर ले ली। अजीत ने उर्दू मैगज़ीन रूबी के नवंबर सन 1975 के शुमारे में याद-ए-अयाम इशरत फ़ानी के उन्वान से एक मज़मून में एतराफ़ किया कि वो जगह इतनी छोटी थी कि मुझ जैसा 6 फुट लंबा आदमी टांगें बांध कर ही इसमें दाखिल हो सकता था। एक दोस्त ने मुझे कुछ मकानात का किराया वसूल करने की ज़िम्मेदारी सौंपी। उसने कहा कि आपकी कद काठी अच्छी है, इसलिए आपको इस काम में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं आया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मज़हर खान से हुई जिन्होंने फ़िल्म बड़ी बात में मुझे एक स्कूल टीचर का किरदार दिया। मैंने तकरीबन 3 साल तक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर 6 फिल्मों में काम किया। इस दौरान मेरा नाम हामिद अली खान ही रहा। इसी दौरान हामिद अली खान का फिल्म साज और हदायतकार के अमरनाथ से रब्ता हुआ। इनके साथ उन्होंने 1000 रुपये माहाना का मुआहदा किया। अमरनाथ ने ही इनका नाम अजीत रखा। अमरनाथ जी का मानना था कि नाम हामिद अली खान बहुत लंबा है, सिनेमा में नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ज़ुबान पर आसानी से चढ़ जाए। उन्हें इसे मुख्तसर, दिलकश और सहल बनाना चाहिए ताकि लोगों को ये नाम लेने में आसानी हो। अमरनाथ ने उन्हें 2 नाम तजवीज़ किए थे जिनमें अजीत नाम सबसे अच्छा लगा। अजीत नाम चल निकला और इन्हें फिल्में मिलने लगीं। अजीत की बतौर हीरो पहली फिल्म बेकसूर थी जिसमें मधुबाला उनकी हीरोइन थी। इसके बाद उन्होंने नास्तक, बड़ा भाई, बारादरी और ढोलक में भी काम किया।
अजीत ने फिल्म मुगल आजम में दुर्जन सिंह के किरदार से भी शोहरत हासिल की। अजीत की मनफी किरदार में पहली फिल्म जिसको काफ़ी पजीराई मिली वो सूरज थी। इस फिल्म से मुतासिर होकर लेक टंडन ने उन्हें फिल्म प्रिंस के लिए साइन किया। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अजीत और राजेंद्र कुमार के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों को शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। इस वक्त अजीत को हीरो के तौर पर फिल्में मिलना बंद हो गई और राजेंद्र कुमार ने उन्हें फिल्म सूरज में विलन के तौर पर काम दिलाया। शुरू में अजीत ने कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा कि विलन की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद हीरो को काम मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि राजेंद्र कुमार इनके दोस्त थे, अजीत को लगा कि वो इन्हें किसी फ़ायदे के लिए ये मशवरा नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने उनका मशवरा तस्लीम करते हुए सूरज फिल्म में विलन का किरदार अदा किया। अजीत ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि फ़िल्म सूरज के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से इनका दोबारा जन्म हुआ था। 3 दहाइयों तक बहुत से किरदार अदा करने के बाद सन 1973 में उन्हें 2 ऐसे किरदार मिले जिससे इन्हें पूरे इंडिया में एक नई शनाख्त मिली। ये दोनों किरदार स्मगलर्स के थे और इन्हें सलीम जवेद की मशहूर जोड़ी ने लिखा था। जंजीर में तेजा के किरदार और यादों की बारात में शाहकाल के किरदार ने उन्हें बॉलीवुड के सर फहरिस्त विलन की सफ में पहुंचा दिया। फिल्म जंजीर का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था। अजीत ने इस फिल्म में तेजा के किरदार के लिए अपने कपड़े पहने। मारूफ अदाकार दिलीप कुमार ने शायद ही किसी की अदाकारी की तारीफ़ हो, लेकिन उन्होंने अजीत को इस किरदार के लिए मुबारकबाद दी। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अजीत बॉलीवुड की फिल्में बहुत शौक़ से देखते थे। उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों के स्टाइलिश फैशनेबल लिबास, सिगार और पाइप पीना, लंबी कारें चलाना और शाइस्ता कोल इशारों को मुजस्सम कर दिया, जिसकी वजह से वो सिनेमा के शायकीन में बहुत मकबूल हुए। बॉलीवुड के विलन पर हाल ही में शाया होने वाली किताब प्योर ऑफ द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड में लिखा है कि तेजा और शाहकाल नामी लोग दरअसल इस दुनिया में वाकई थे। सन 1960 में जिंट धर्म ने तेजा ने जिंती शिपिंग कंपनी की बुनियाद रखी थी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर्ज लेने लिए थे। बाद में जब मालूम हुआ कि वो कर्ज की रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर रहे हैं तो मुल्क से फ़रार हो गए। सलीम जावेद ने इस तेजा से मुतासर होकर जंजीर में अजीत का किरदार तैयार किया। इसके बरक्स जीपी शाहकाल एक काबिल एहतराम शख्स थे जो नासिर हसन हुसैन की फिल्मों में पब्लिसिटी के इंचार्ज थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सलीम जावेद फिल्म यादों की बारात में इस काबिल एहतराम आदमी का नाम अजीत को देंगे, जो एक जोड़े को गोली मारकर इनके 2 बेटों को अलग कर देता है। ये शख्स मुल्क भर से कीमती बुत और जवाहरात चुरा कर बैरून मुल्क रॉबर्ट जैसे लोगों को फरोख्त करता है। शाहकाल और तेजा के किरदार की ख़ास बात कि उनका वो बेपरवाह होना था। इनके पास हमेशा एक प्लान बी होता था और वो कभी किसी रुकावट से परेशान नहीं होते थे। फिल्मी तारीखदान कोशक भोमक कहते हैं कि इन फिल्मों में अजीत का किरदार हमेशा कत्ल की जिम्मेदारी अपने हवारियों को देता है, ताकि वो खुद एक ऐसी औरत के साथ बिस्तर पर लेटा रहता है जो इसकी बीवी नहीं है। फिल्म यादों की बारात में वो इसकी सफ़ेद कल्फ लगी पूरी आस्तीन की कमीज़ इस बात की अलामत है कि वो अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते। और तेजा और शाहकाल के किरदारों ने अजीत को एक मशहूर कुन स्मगलर की शबीह में पेश किया। इन दोनों किरदारों में बहुत सी मुमासिलतें थीं और उन्हें मुसन्नफ़ ने ख़ास तौर पर अजीत के लिए लिखा था। ये वाज़ेह नहीं है कि प्रेम नाथ, अनवर हुसैन और प्राण जैसे विलन की मौजूदगी में इनके किरदारों के लिए अजीत को क्यों मुंतखब किया गया था। शुरू में अजीत तेजा के किरदार को लेकर ज़्यादा पुरजोश नहीं थे, लेकिन सलीम खान ने उन्हें ये किरदार करने के लिए बहुत मुश्किल से राज़ी किया। जब सलीम जावेद ने फिल्म दीवार लिखी तो वो अजीत को मरकज़ी विलन का किरदार देना चाहते थे। इकबाल रिजवी बताते हैं कि फिल्म में एक सीन था जिसमें विलन को अपने बेडरूम में सिर्फ अंडरवियर पहनकर हीरो से लड़ना पड़ा। इसके बाद हीरो को इसे खिड़की के बाहर स्विमिंग पूल में फेंकना पड़ा। अजीत ने अंडरवियर पहनने पर एतराज़ किया था। डायरेक्टर यश चोपड़ा दीवार से इस सीन को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अजीत ने ये किरदार करने से इनकार कर दिया। बाद में ये किरदार मदनपुरी ने अदा किया। इसी साल की फिल्म कालीचरण में इनका मुकालमा सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है
को इतनी शोहरत मिली जितनी कि शोले के डायलॉग कितने आदमी थे को मिली। अजीत अपनी तमाम फिल्मों के स्टंट खुद करते थे, चाहे वो कितने ही खतरनाक क्यों ना हों। उन्होंने कभी भी स्टंट के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी अजीत के बहुत बड़े मद्दाह थे। मशहूर फिल्मी सहाफ़ी राम कृष्ण अपनी किताब फिल्म जगत में अर्दश्ती का एडवेंचर में लिखते हैं कि लखनऊ में एक दिन रात 10 से 11 बजे के दरमियान किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि पंचजनी के एडिटर गिरीश चंद्रा मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं। दरअसल इन दोनों की 10-10 रुपए की शर्ट लगी थी और वह जवाब लेने मेरे दरवाजे पर आए। वाजपेयी का मानना था कि अजीत शाहजहानपुर का रहने वाला है, जबकि मिश्रा को पूरा भरोसा था कि अजीत हैदराबाद का रहने वाला है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि तुम दोनों ठीक कहते हो। फिर अजीत का आबाई घर शाहजहांपुर में था, लेकिन वो हैदराबाद में पैदा हुआ और परवरिश पाई। सन 1980 की दहाई में एक बार अजीत मनाली फिल्म में कर्मयोगी की शूटिंग कर रहे थे। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अजीत को अटल बिहारी वाजपेयी ने पैगाम भेजा, जो उन दिनों वहां आए हुए थे, वो इनके साथ चाय पीना चाहते हैं। अगली शाम अजीत वाजपेयी साहब से उनके घर पर मिलने गए। वाजपेयी ने इसका बहुरपुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने एल.के. आडवाणी के साथ उनकी कई फिल्में देखीं और वाजपेयी अजीत की आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी के मुहद्दाह थे। जब अजीत चलने लगे तो वाजपेयी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। अजीत खुशकिस्मत थे कि दो वज़ीर आज़म से इनका वास्ता रहा। जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे, नरसिम्हा राव इस कॉलेज में इनसे 2 साल सीनियर थे और वो अजीत एक ही हॉस्टल में रहते थे। ये अजीत की बदकिस्मती थी कि उन्हें अपने हम असरों जैसे वी शांताराम, राज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त और बैमल राही के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अब तक के सबसे बड़े हदायतकारों में से सिर्फ के आसिफ ही के साथ काम किया। 70 की दहाई के बड़े डायरेक्टर मनमोहन देसाई, मनोज कुमार और फिरोज़ खान ने भी उन्हें काम नहीं दिया। सुभाष घई की पहली फिल्म कालीचरण, जिसमें अजीत ने काम किया, वो बहुत कामयाब रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अगली किसी फिल्म में अजीत को नहीं दोहराया। इसी तरह प्रकाश मेहरा की बतौर हदायतकार पहली फिल्म जंजीर भी बहुत कामयाब रही, लेकिन उन्होंने भी अजीत के साथ दोबारा काम नहीं किया। B.R. चोपड़ा ने अजीत के साथ सिर्फ एक फिल्म नया दौर में काम किया। इसी तरह यश चोपड़ा ने भी उन्हें सिर्फ एक फिल्म आदमी और इंसान में साइन किया। अलबत्ता देव आनंद और चेतन आनंद ने ज़रूर अजीत की सलाहियतों को तस्लीम किया और उन्हें अपनी बहुत सी फिल्मों में अदाकारी निभाने के लिए मजबूर किया। अजीत को याद करते हुए इनके बेटे शाहद अली खान का कहना है कि अजीत ज़ाती ज़िंदगी में बहुत नरमगो और हलीम आदमी थे। हालांकि वो कभी नाराज़ नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी गुस्से में आ जाते थे। फिर वो मुझे और मेरे पूरे नाम से पुकारते थे। वो अपने मातहतों